हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग ना कन्फ्यूज़न जो रहता है ना, इंग्लिश जब बोलते हैं या देखते हैं, पढ़ते हैं, जब ट्राई करते हैं बोलने का, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा होगा कुछ कन्फ्यूज़न्स डेफ़िनेटली रहता ही रहता है। तो कुछ लाइक वहाँ पे लगता है कि इसको प्लूरल में ले जाएँ या सिंगुलर में ले जाएँ। तो वही हम लोग आज क्लियर करेंगे। वो रहेगा डिटर्मिनर से रिलेटेड, ठीक है? डिटर्मिनर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे कन्फ्यूज़न आता ही आता है, तो वो चीज़ को हम लोग समझेंगे, कन्फ्यूज़न अपना क्लियर करेंगे कि वहाँ पे प्लूरल लेके जाना है कि सिंगुलर लेके जाना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, क्या है डिटर्मिनर्स, ठीक है? हम लोग डिटर्मिनर्स के बारे में देखेंगे और समझेंगे। क्या है, जैसे देखिए, डिटर्मिनर्स ना बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि आपको एक नाउन के बारे में बताएगा, एक अधिकार जब आपका रहता है ना, पोज़ेशन, उसके बारे में बताता है, ठीक है? फिर वो आपको इसको भी बताता है, क्वांटिटी को बताता है, ठीक है? कि कितने मात्रे में वो चीज़ होगा, तो वो सारे चीज़ को, ठीक है? डिफरेंट तरह के डिटर्मिनर्स होते हैं। तो हम लोग ये वाला देखेंगे जहाँ पे कन्फ्यूज़न लगता है, क्योंकि ये सारा जो अभी मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है ना, ये क्लियर करेगा कि आपको प्लूरल लेके जाना है कि सिंगुलर लेके जाना है, क्योंकि ये कॉमन डिटर्मिनर्स है जहाँ पे कन्फ्यूज़न होता ही होता है। तो चलिए हम उसको समझते हैं। देखिए, पहले हम लोग तो देख लिया कि डिटर्मिनर्स के बारे में देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनर्स बेसिकली होता क्या है। एक ओवरव्यू छोटा-सा एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, ए डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड। डिटर्मिनर बेसिकली ना वर्ड ही होता है। अब जैसे कि देखिए, ये क्या है? ऑल एक वर्ड है ना, बोथ एक वर्ड है ना, फ्यू एक क्या है? ये सब वर्ड है। ये क्या है? डिटर्मिनर है। ये रिलेशनशिप बताता है, ठीक है? नाउन के बीच में और नाउन फ्रेज के बीच में, ठीक है? तो यहाँ देखिए, ए डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड, एक वर्ड होता है दैट स्पेसिफाइज़ ए नाउन, मतलब एक नाउन के बारे में बताता है, स्पेसिफाइज़ करता है कि नाउन है, क्या है, मतलब एक उसको आइडिया बताता है, ठीक है? शोज़ क्वांटिटी, क्वांटिटी बताता है, मतलब कि मात्रा को दिखाता है, कितने मात्रा में कोई भी चीज़ आप इनटेक कर रहे हो, ले रहे हो, जो भी, ठीक है? क्वांटिटी, क्वांटिटी बेसिकली होता क्या है? वही मात्रा वगैरह होता है ना। एंड इंडिकेट्स पोजेसन, पोजेसन बेसिकली क्या, जब आप बोलते हो ना, अधिकार बताते हो, कोई आपके पास कार है, घर है, लैंड है, प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट है, तो आप क्या उसको ओन कर रहे हो ना, तो ओन करते हो तो क्या बोलते हो? कब्जा या फिर अधिकार का सेंस में, तो पोजीशन का मतलब कब्जा, अधिकार, इसका और भी सेंस निकलेगा, ठीक है? तो वही बता रहा कि आप उसके मतलब मालिक हो, आप मतलब उसको ओन करते हो, तो अधिकार बताता है, ठीक है? उस सेंस में अधिकार को भी इंडिकेट करता है। बेसिकली आपको इतना समझना है कि डिटर्मिनर्स जो होते हैं ना, वो वर्ड होते हैं। तो मैंने कुछ कॉमन डिटर्मिनर्स को यहाँ लिखा है जो कंफ्यूज करता है, आपको इंग्लिश बोलना होगा तो, या फिर कहीं पे लिखते भी हो तो, अगर अच्छे से आइडिया ना हो तो। देखिए, हम लोग समझते हैं कौन कौन सा। ये जो है ना, जैसे कि ये मेरा प्लूरल के लिए है। प्लूरल, जब अब अभी हम लोगों ने क्या बोला था, ये कन्फ्यूजन रहता है सिंगुलर में और प्लूरल में, कि हम लोगों को लगता है कि सिंगुलर में प्लूरल प्लूरल को लगा देते हैं और प्लूरल में सिंगुलर को भी कभी कभी कन्फ्यूजन के तहत लगा ही देते हैं। तो ऑल हो गया, एक डिटर्मिनर है, बोथ हो गया, ये सब प्लूरल वाला, ऑल, बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल, दीज, दोज, ठीक है? ये सारे ना कुछ डिटर्मिनर्स हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते थे, इसलिए। तो ये क्या है ना, प्लूरल। ऑल जैसे बोलते हैं ना कि ऑल बहुत सारा, मतलब सारे, ऑल मीन सारे, आगे बोथ दो के लिए, फ्यू कुछ के लिए, मेनी फ्यू से ज्यादा वाले में सेंस में आ जाएगा, सेवरल डिफरेंट के सेंस में आता है, सेवरल तरह तरह के, दीज पास में जो होता है प्लूरल के लिए, ढेर सारे के लिए, दोज दूर में थोड़ा सा जो होता है एक से ज्यादा के लिए, मतलब तो वहां पे दोज दीज ये सब प्लूरल वाला है। तो दीज का, दोज का तो आपको कॉमनली पता ही है कि यहाँ पे प्लूरल ही आएगा, ठीक है? वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, प्लूरल को ही दीज और दोज फॉलो करता है। ऑल का भी आपको पता है, बोथ का भी मेनली पता ही रहता है, फ्यू का भी रहता है, मेनी का भी रहता है, क्योंकि देखिए, ये जो प्लूरल वाले में है ना, प्लूरल में आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। ये डिटर्मिनर्स जब आप यूज करोगे, यहाँ पे आपको पता होता ही है कि ऑल बुक्स, देखिए मैंने यहाँ पे ऑल की जगह पे बुक सिर्फ लग गया था, ठीक है? तो ऑल बुक्स, इसमें आपको आइडिया होता ही है कि हम लोगों को प्लूरल लगाना। अब जैसे कि देखिए, ऑल आप एक डिटर्मिनर लिए, उसके बाद नाउन लगाना है, तो नाउन सिर्फ ये, जैसे यहाँ पे एस था ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑल बुक नहीं, ऑल बुक्स आ जाएगा, ठीक है? प्लूरल आ गया। बोथ आ जाएगा, तो बोथ, अब जाहिर सी बात, एक से दो, मतलब एक से ज्यादा के लिए बात कर रहे हैं, दो के लिए, तो दो क्या है, प्लूरल में आएगा ना। तो प्लूरल में आएगा तो यहाँ क्या, एक हैंड होता, बोथ हैंड नहीं, तो एस लगा, बोथ हैंड्स प्लूरल के लिए। फ्यू क्या है, फ्यू होता है ना कि कुछ का बात होता है, अब एक का तो बात नहीं हो रहा, इसलिए फ्यू चांसेस, एस लगा, ठीक है? मेनी क्या है, मेनी अपॉर्चुनिटीज, एस लगा। सेवरल क्या है, सेवरल डॉग्स, अब एक तरह के नहीं, कुछ तरह के डॉग्स जो होते हैं, तो एस लगा, सेवरल ही प्लूरल में आएगा। दीज एप्पल्स,
दोज कार्स, ऑल, बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल, दीज, दोज। ये तो कॉमन वाला है, इसमें आपको आइडिया लग ही रहा है कि ये प्लूरल के ही लिए जाएगा, सेंस ही निकल रहा है कि ये प्लूरल वाला ही है। तो इसमें तो कंफ्यूजन बहुत ही मुश्किल से होता होगा, शायद नहीं होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, देखिए सिंगुलर वाले में क्या है, सिंगुलर का हम लोग देखते हैं, जो सिंगुलर डिटर्मिनर्स है ना, जैसे ईच आ गया, ईच से कुछ पता ही नहीं चल रहा है, एवरी आ गया, इससे भी नहीं पता चल रहा, एनी से भी नहीं पता चल रहा, वन का तो चलिए पता चल गया, ए का ही पता चल गया, आर्टिकल में जब हम लोग ए यूज करते हैं वो वाला, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट लेंगे, ए बताता है एक के लिए, एन बताता है एक के लिए आर्टिकल है, जब ए और एन लगाते हो अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड, ठीक है। तो अब देखिए ईच का प्रत्येक होता है, एवरी का भी प्रत्येक होता है, प्रत्येक का ही सेंस देता है, एनी कोई भी उसमें से कुछ है, उसमें से कोई भी एनी बोलता है ना, वन का वन। तो ये सारे ईच है, एवरी है, एनी है, वन है, ए एंड एन, ये सब तो पता है। तो ये सब किसके लिए, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर हमेशा अपने साथ ले जाएगा। जैसे ही देखिए, अब जैसे आप इसमें से कोई भी, ये इतने सारे जो डिटर्मिनर्स हैं सिंगुलर वाले, आप इसमें से ईच लो या एवरी लो या कोई भी लो, जैसे ईच यहाँ पे लिया, उसके बाद नाउन लगाना, तो नाउन क्या है, सिंगुलर नाउन आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एक चीज, एवरी है तो एवरी के साथ क्या, स्टूडेंट आ गया, ना कि एवरी स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे ही ईच बुक्स नहीं, ईच बुक, प्रत्येक बुक, एनी चांस, कुछ चांस था वहां पे, कुछ में से एनी चांस, कोई भी, वन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अ डॉग एन एप्पल, हुआ ना, एक एक करके लग गया। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपको ईच मिलेगा, आप नोटिस कीजिए, ईच जब भी मिले, एवरी जब भी मिले, एनी जब भी मिले, वन का तो आपको पता ही है, ए का ही पता ही, एन का ही पता है, तो ईच, एवरी, एनी, इसके साथ जब भी आप नाउन लगा रहे ना, तो वो सिंगुलर में ही लगाइएगा, ठीक है। बुक हो गया, स्टूडेंट हो गया, चांस हो गया, ठीक है। तो ये सारे हम लोगों क्या थे, कुछ डिटर्मिनर्स थे, खास करके सिंगुलर वाले में जो हम लोग को नोटिस करना चाहिए कि ईच और एवरी और एनी के बाद कभी भी प्लूरल वाला आप नहीं लगाइएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, तो ईच पीपल आप नहीं बोलिए, ईच, ईच के साथ क्या आ जाएगा, पर्सन आ जाएगा, क्योंकि पर्सन्स को प्लूरल भी कहते हैं, क्योंकि पीपल तो प्लूरल में है ही। तो अब इसको पीपल को सिंगुलर कीजिएगा तो उसका तो सिंगुलर होगा नहीं, इसलिए पर्सन और पर्सन्स होता है, पर्सन को पर्सन्स कर दिए तो प्लूरल, तो पर्सन लगाएगा, ईच पर्सन, एवरी पर्सन, ठीक है, इस तरीके से। तो वही यहाँ पे, अब लेकिन एक चीज और देखिएगा, अब कभी कभी कंफ्यूज ये करता है यही वाला, देखिए कैसे, अब है इडियोमैटिक वे में भी हम लोग बोलते हैं, और सुना भी हम लोगों ने, लिखा हुआ देखा, जैसे कि ईच वन ऑफ यू आया ना, जैसे कि देखिए, ई ईच, अब देखिए यहाँ ईच लग गया डिटर्मिनर, ईच वन ऑफ यू। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये ईच के बाद सिंगुलर लगाना, तो ये यू जो है, ये जो प्रोनाउन है, ये प्लूरल प्रोनाउन यहाँ पे क्यों आया, तो देखिए ये ना एक इडियोमैटिक वे में भी आता है, बोलते हैं इसको कि ये फिक्स है, इसके साथ जैसे फिक्स, ऐसा नहीं कि फिक्स है, यहाँ पे सी भी आ सकता है, ईच वन ऑफ सी, तो सी क्या के लिए, सी एक के लिए आता है, तो सी तो यहाँ पे पहला बात आएगा नहीं, ही भी नहीं आएगा। अब आपको देखना है, मेन यहाँ पे ना प्ले रोल करेगा ये ईच वन जो ये डिसाइड करेगा। अब ये तो यू आ गया, अब जैसे आपको सेंटेंस कंप्लीट करना, ईच वन ऑफ यू, आप में से प्रत्येक होता है ना वो वाले सेंस, तो अब आपको ये सेंटेंस लियो, अब इसमें से ये दो के लिए नहीं बोल रहा, आप कुछ और लोग वहां पे होंगे, दो से ज्यादा, इसलिए तो आप बोलोगे कि यू आया, तो यहाँ पे तो जैसे कि सेंटेंस कंप्लीट करना है तो हैव भी लिख सकते थे, आर भी लिख सकते थे, वर्ब भी लिख सकते थे, कुछ सेंटेंस रहेगा इसके बाद, ठीक है। तो ईच वन ऑफ यू हैव टू कम टू द पार्टी, ईच वन ऑफ यू आर कमिंग टू द पार्टी, ईच वन ऑफ यू वर कमिंग टू द पार्टी। तो ये सही रहेगा, वर और ऐसे आ सकता है, चाहे ईच के साथ रहे या एवरी के साथ रहे, तो ये आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि देखिए ईच वन ऑफ जो है ना, ये लास्ट में यू जो है ना, इससे डिसाइड नहीं करेगा ऑक्सिलरी वर्ब्स को, ठीक है, या फिर मेन वर्ब को, इससे डिसाइड नहीं होगा, डिसाइड किससे होगा, ये ईच वन, क्योंकि ये मेन डिसाइड करेगा, ये जो ईच वन है ना, ये डिसाइड करेगा कि आप सिमिलर, जो ऑक्सिलरी वर्ब दे रहे हो वो सिमिलर रहेगा। यहाँ पे ईच वन ऑफ स्टूडेंट्स भी रहेगा ना, जैसे कि ईच वन ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स से नहीं जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब, वो जाएगा ईच वन से जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि देखिए, ई एवरी वन, एवरी वन,
देखिए एवरी वन ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या फिर प्लूरल आ गया, प्लूरल नाउन है ना, लेकिन डिसाइड इससे होगा, ये ना कि जैसे कि एवरी वन ऑफ स्टूडेंट्स हैव टू कम टू द कॉलेज और कम टू द पार्टी, सो ये हैव ना करके ये इनकरेक्ट हो जाएगा, हैज़ आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, ठीक है, ये हैज़ आ जाएगा, हैज़ टू कम टू द पार्टी, क्योंकि देखिए डिसाइड किया जा रहा है एवरी वन से, ये सिंगुलर डिटर्मिनर है, और ये एवरी वन, अब जैसे स्टूडेंट्स है प्लूरल, तो एवरी वन ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब उसमें, मतलब जो ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं ना उनमें से प्रत्येक स्टूडेंट को आना है, तो प्रत्येक को आना है, तो प्रत्येक का जो सेंस निकल रहा ना वो हैज़ के लिए निकल रहा है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, जब भी ईच मिले, एवरी मिले, एनी मिले, वन ए मिले, एन मिले, आपको क्या लगाना है, आपको सिंगुलर नाउन लगाना है, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, सिंगुलर मेन वर्ब लगाना है, ठीक है। भले यहाँ पे इसमें तो डायरेक्ट ईच बुक आएगा ही, डायरेक्ट अगर नाउन लगा रहे हो ना तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका, यहाँ पे आपको डायरेक्ट सिंगुलर ही आएगा, लेकिन इस तरह में जो ये पेयर करके बनता है ना एक फ्रेज के तरह के, थोड़ा सा ईच भी लग गया, वन भी लग गया, ऑफ भी लग गया, और प्लूरल या फिर सिंगुलर लग गया, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेन वर्ब जो होता है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वो डिसाइड होता है एवरी वन या फिर ईच वन के अकॉर्डिंग। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे या किसी ऑथर का बुक रीड करोगे तो इस तरह के सेंटेंस आपको मिल सकते हैं, तो इस तरह के डिटर्मिनर भी आपको मिल सकते हैं, तो इसको ना हम लोग एक इडियोमैटिक वे में भी बोलते हैं कि इडियोमैटिक वे में ही है ये, कि ईच वन ऑफ यू, लेकिन वहाँ बोल रहा है ना प्रत्येक, आप में से प्रत्येक वाला सेंस आ रहा है, तो वही चीज़ है, ये डिसाइड कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता था, आपको अब समझ में आएगा, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।